नमस्कार। राहुल गांधी जी 10 अगस्त 2023 को संसद भवन में के अंदर में अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर उन्होंने भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने सरकार के खिलाफ और नरेंद्र भाई मोदी जी के खिलाफ उन्होंने एलिगेशन लगाए। उन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि सरकार ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है। पहले राहुल जी ये बता दें कि भारत माता की हत्या नहीं कहते इसको। अगर आपको कहना हो था तो ये सही शब्द था कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। भारत माता की हत्या कब हुई? जब 1947 में इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया। जब 1947 में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू जी ने इस देश का बंटवारा किया, तब यह भारत माता की हत्या हुई। 1947 में जब पीओके पाकिस्तान के कब्जे में चला गया तो भारत माता की हत्या हुई। 1962 में जब अक्साई चीन चाइना के पास चला गया, चाइना ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तब भारत माता की हत्या हुई। हत्या इसको कहते हैं। आपको हत्या और दूसरी चीजों में फर्क ही नहीं है। इसीलिए राहुल जी आपको अध्ययन करने की जरूरत है। फिर इनका था कि मणिपुर की हत्या हुई। मणिपुर की हत्या नहीं, मणिपुर में हिंसा जो हुई वो दर्दनाक है। वो कहीं बहुत ही निंदनीय है कि कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान का क्या विश्व का कोई भी व्यक्ति उसको सही नहीं कह सकता। वो मानवता वहां शर्मसार हुई है। और ये बार बार सरकार भी और इस देश की जनता, आम जनता से भी अगर पूछिए तो वो देश की जनता भी कहती है कि मणिपुर में जिस तरह के निर्वस्त्र करके औरतों को जो घुमाए गए, वो देश, उसमें देश का लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। संविधान जो है वो उससे शर्मसार हुआ है। लेकिन उसको टैकल करने के लिए सरकार ने सारे जितने स्तर के उसको कदम लेने चाहिए थे उसने लिए। वहां पे 5 तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस लगाए गए। उनके कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी बनाई गई। उसको देखने के लिए गृह मंत्री दिन रात उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसको देखने के लिए वहां पे 23 से 30 दिन तक वहां एमओएस नित्यानंद राय जी वहां खुद मणिपुर में जाकर के उसको मॉनिटर कर रहे थे। सरकार ने स्टेप लिए और स्टेप दिखता है कि दिनों दिन ये घटनाएं दिनों दिन उसके अंदर में सुधार होता आ रहा है। और एक देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री वो आह्वान करता है कि दोनों समुदाय के लोग आपस में सौहार्दपूर्वक रहें, हिंसा को बढ़ावा न दें, वो मुख्य विचारधारा में आए और देश के इस विकास में, देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दें। इसलिए ये देश ये अपेक्षा करता है। मणिपुर इस देश का ताज है। मणिपुर इस देश का अभिन्न अंग है। इस देश का कोई भी एक व्यक्ति को अगर पीड़ा होती है तो वहां लोकतंत्र शर्मसार होती है। इसमें कहने की और समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस देश का मूल मंत्र है, इस देश की मिट्टी में है। ये गौतम और गांधी की धरती है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है। ये सरदार पटेल की धरती है। ये राम प्रसाद बिस्मिल की धरती है। चंद्रशेखर आजाद की धरती है। मंगल पांडे की धरती है। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे, जो इस देश के लिए अपने जान को ही बलिदान दे दिए, वो उनकी आत्माएं रोती हैं। इसलिए देश का हर नागरिक यही सोचता है कि इस देश के अंदर में सभी सुरक्षित रहें, सभी मंगल से रहें और अपना काम करें। राहुल जी, आपको याद नहीं है कि मणिपुर में कब कब जो इस तरह की हिंसा हुई और कब कब लोकतंत्र जो है वो खतरे में रहा। मैं आपको बताता हूं कब कब रहा। 7 बार मणिपुर के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, वो भी कांग्रेस के समय में। पहला राष्ट्रपति शासन
19 जनवरी 1967 से लेकर के 19 मार्च 1967 तक 66 दिनों तक मणिपुर जलता रहा और राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 25 अक्टूबर 1967 से लेकर के 18 फरवरी 1968 तक 116 दिन तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन रहा। 17 अक्टूबर 1969 से 22 मार्च 1972 तक सबसे ज़्यादा 887 दिन तक वहाँ राष्ट्रपति शासन रहा। उसके बाद 1973 से लेकर के 1974 341 दिन रहा। उसके बाद 1981 से 1981 110 दिन राष्ट्रपति शासन रहा। इसके बाद 91 दिन शासन रहा 1992 में, और लास्ट राष्ट्रपति शासन वहाँ जो रहा वो 31 मार्च 1993 से लेकर के 13 दिसंबर 1994 तक 347 दिन तक का वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया। पूरे प्रदेश की जो बागडोर है वो मिलिट्री के हाथों में आ गई थी, राष्ट्रपति शासन में आ गई थी। तो ये 7 बार जो लगाए गए वो क्या थे? क्या वहां लोकतंत्र महामंडन कर रहा था? इस तरह के एलिगेशन लगाने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं और चुने हुए प्रतिनिधि का कर्तव्य है कि वो देश में किसी तरह का झूठ न परोसे, वो सच्चाई बोले, वो भी सदन के पटल पे सच्चाई बोली जाती है, क्योंकि वो सदियों तक रिकॉर्ड में रहेगी। आप इस तरह की चीज़ें ना करें। टोटल मणिपुर में 1958 दिन तक कांग्रेस के शासन में राष्ट्रपति शासन लगा रहा, 1958 दिन तक। और 1958 दिन अगर कहें तो 5 साल से ज़्यादा पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में मणिपुर के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। और ये हिंसा हुई, जैसे लगा कि मणिपुर में पहली बार हिंसा हो रही है। मणिपुर में हिंसा की घटना 1947 से आज़ादी के पहले से चलती आ रही हैं। तो इस तरह के एलिगेशन नहीं लगने चाहिए। और इसके अलावा राष्ट्रपति शासन के अलावा वहां पे अफस्पा जैसे कानून, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1980 में कांग्रेस के द्वारा लगाया गया और फिर 2004 में कांग्रेस के द्वारा उसको इन्वोक कर लिया गया। तो ये भी देश की जनता जानती है कि वहां अफस्पा भी आप ही के द्वारा लगाया गया था, कांग्रेस के द्वारा। फिर आप कहते हैं कि देश जो सरकार है, भाजपा की सरकार, वो देश प्रेमी नहीं है, देशद्रोही है। फिर आप यहां गलती कर बैठे। देशद्रोही कब इस देश में कब हुआ है और आप कितने देशभक्त हैं, इसका उदाहरण देश की जनता जानती है। आपने, ये देश की जनता पूछ रही है कि 2008 में चाइना के साथ आपने एमओयू क्यों साइन किया? कांग्रेस पार्टी का चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो एमओयू है वो क्यों साइन किया गया? ये क्या देशद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता? ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? देश प्रेम है। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगते हैं इस देश को, क्या वो देशद्रोह नहीं है तो क्या देश प्रेम है? और उसके समर्थन में आप खड़े होते हैं। 370 हटाने के खिलाफ आप खड़े होते हैं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के साथ। क्या यह देशद्रोह नहीं है? विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, देशद्रोह वो है। तो आप अपने कृत्य के ऊपर पहले एक बार झांक कर देख लें, तब आगे बोलें, तभी अच्छा लगता है। ऐसे अच्छा नहीं लगता है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी अनाप शनाप बोलता रहे। एलिगेशन लगाने से पहले आप अपनी चीज़ों के, अपने कृत्य के ऊपर, अपने पार्टी के कृत्य के ऊपर एक बार ध्यान से देख लीजिए। आपकी आंख खुल जाएगी कि इस देश के अंदर में किस तरह से सरकारें चलाई गई हैं। सरकारें डंडे के बल पे चलाई गई हैं इस देश में। 1975 के अंदर में अगर
ये पूरा देश को जेलखाना बना दिया गया। प्रेस को बोलने की आज़ादी नहीं थी, न अखबार छापने की आज़ादी थी। देश के बड़े नेताओं को 20 महीने 2 साल 3 साल तक जेल में डालकर रखा गया। क्या उस समय वो देशद्रोह नहीं था? क्या उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? क्या संविधान की हत्या नहीं हुई? ये देश जानता है कि कब कब क्या हुआ इस देश के अंदर में। इस देश में 1968 तक 1968 तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी रही, देश की आज़ादी के बाद भी। तब ये देश का लोकतंत्र शर्मसार हुआ था। उन्नीस सौ 80 के दशक में इस देश के अंदर में तमाम तरह के दंगे हुए, चाहे वो मुरादाबाद के दंगे हो, रामपुर के दंगे हो, भागलपुर के दंगे हो, अलीगढ़ के दंगे हो, तमाम पूरे देश में दंगे हुए, दंगे कराए गए। उस समय लोकतंत्र शर्मसार था, लोकतंत्र आज मजबूत है। 1984 में सिख भाइयों को, जो हमारी शान है, 1984 में गुरु नानक देव के जो सपूतों को दौड़ा करके और गले में टायर बांध करके और जलाया गया, उनको जिंदा जलाया गया। इस हजारों सिख भाइयों को जिंदा जला दिया गया दिल्ली के अंदर में। उस समय देश का लोकतंत्र, उस समय की भारत माता शर्मसार हुई थी। उस समय संविधान जो है वो खतरे में था। 1990 में कश्मीर से 7 लाख जो कश्मीरी विस्थापित हो गए, और वो ये एक दिन की घटना नहीं थी, ये प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। तब लोकतंत्र जो है वो शर्मसार हुआ, संविधान उस समय खतरे में थी, और भारत माता करा रही थी कि हमारे बेटों के साथ क्या हो रहा है, हमारी संतानों के साथ क्या हो रहा है। उनके साथ बलात्कार हुए, बच्चों को उछाल कर मारा गया, आरा में काट दिया गया लोगों को वहां, सिर्फ धर्म के आधार पर, और सरकारें देखते रहीं। जम्मू और कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पैदा करने वाली कांग्रेस है, तब इस देश का लोकतंत्र शर्मसार हुआ था। इस देश का लोकतंत्र तब शर्मसार हुआ था जब JKLF के नेता यासीन मलिक को PMO ऑफिस में, मनमोहन सिंह की सरकार में PMO ऑफिस में बुला करके उसको महिमा मंडन किया गया। तब इस देश का लोकतंत्र शर्मसार हुआ, इस देश का संविधान शर्मसार हुआ। जो भारत माता की हत्या करने वाले लोगों को आप महिमा मंडन करते हैं, तो आपको प्रश्न पूछने का इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। 1991 में कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद खरीद करके इस संविधान की हत्या की है। 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, तब ये लोकतंत्र शर्मसार हुआ था। NSC बना करके देश में 10 सालों तक किस तरह से राज किया गया, तब वो लोकतंत्र उस समय शर्मसार हुआ था। राहुल गांधी जी ने सदन में बिल फाड़ दिए मनमोहन सिंह की सरकार में, तब ये लोकतंत्र उस समय संविधान शर्मसार हुआ था। संसद लोकतंत्र का मंदिर शर्मसार हुआ था। भगवा आतंकवाद की झूठी थियरी गढ़ने वाले कांग्रेसियों ने इस देश का लोकतंत्र शर्मसार किया है। 6 करोड़ रोहिंग्या को इस देश के अंदर में बसा करके और एक नासुर बने हुए हैं, तब लोकतंत्र और भारत माता शर्मसार होती है, तब दुख होता है, पीड़ा होता है। मेवात के नूह में कांग्रेस के विधायक के भड़काऊ बयान जो विधानसभा में हरियाणा के दिए गए, उससे इस देश की भारत माता और देश का लोकतंत्र और इस देश का संविधान शर्मसार हुआ है। राम को काल्पनिक बताने पर इस राम की धरती है, जो यहाँ के भगवान है, यहाँ के कण कण में राम हैं,
राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र और इस देश की आस्था और संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, तब इस देश शर्मसार हुआ है। ये देश शर्मसार तब होता है जब परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति होती है इस देश के अंदर, तब ये देश शर्मसार होता है। यहाँ हमारा संविधान शर्मसार होता है जब इस देश के अंदर में घोटालों की एक बाढ़ ला दी गई, तब ये देश शर्मसार होता है। राहुल जी, आपको इस देश को समझने की जरूरत है, आपको पढ़ने की जरूरत है। अभी एक नादान बालक की तरह आप जो है व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए। और लोकतंत्र मजबूत कब हुआ? 2014 के बाद जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जब आई तो लोकतंत्र मजबूत हुआ। मैं एक एक करके आपको बताता हूं लोकतंत्र कैसे मजबूत हुआ। 2015 में 22 किलोमीटर बर्मा के अंदर में घुस करके और आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट किए गए, उस समय लोकतंत्र मजबूत होता है। जब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब लोकतंत्र मजबूत होता है। पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है तब लोकतंत्र मजबूत होता है। राम मंदिर का निर्माण होता है तो लोकतंत्र और इस देश की संस्कृति, इस देश की आस्था मजबूत होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण होता है तो ये देश की संस्कृति और देश का लोकतंत्र और मजबूत होता है। धारा 370 जैसे जब धाराएं जब इस देश से हटा दी जाती हैं, जो 2 प्रधान और 2 निशान के ऊपर चल रही थी, तब ये देश मजबूत होता है। 3 तलाक जैसे कुरीति को खत्म किया जाता है तब देश मजबूत होता है। मुफ्त गैस, बिजली, किसान सम्मान निधि, MSP 1.5 गुना करना, मुद्रा लोन देना, कोरोना में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना, PM आवास देना, गरीबों को जन धन खाता खोलना, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, एयरपोर्ट बनाना और भारत की इकोनॉमी को विश्व की 5वीं मजबूत इकोनॉमी में लाकर खड़ा करना, ये देश की मजबूती और यहाँ लोकतंत्र मजबूत होता है। और डिटर्मिनेशन के साथ संसद भवन के अंदर में छाती ठोक कर कहना कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन एक दिन हम भारत में लेकर रहेंगे, तब लोकतंत्र और यहाँ की भारत माता मजबूत होती है, यहाँ का संविधान मजबूत होता है। जब प्रधानमंत्री सदन में अपना सीना ठोक कर कहता है कि 2028 तक हम इस भारत की इकोनॉमी दुनिया की 3 मजबूत अर्थव्यवस्था के बीच में खड़ी होगी, तब ये लोकतंत्र मजबूत होता है, तब यह देश मजबूत होता है। जब वो कहता है कि 1947 तक हम जो है विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े होंगे, तब लोकतंत्र मजबूत होता है। ये होता है लोकतंत्र मजबूती के पैमाने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।